हेलो एवरीवन। सो आज के टॉपिक पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईसी टू इंस्टेंसेस के बारे में। सो ईसी टू इंस्टेंसेस क्या है और ईसी टू इंस्टेंसेस में हम लोग एप्लीकेशंस कैसे डिप्लॉय करते हैं ताकि हमें एक सक्सेसफुल एप्लीकेशंस रनिंग स्टेट में दिखे। तो एग्जांपल अब अगर हम बात करें कि मेरा कोई एप्लीकेशंस कैसे रन करेगा इसी टू इंस्टेंसेस में, तो इस तरह से कुछ रन करेगा। मेरा एप्लीकेशंस ये इसी टू इंस्टेंसेस पे रन हो रहा है। ठीक है। तो हमें उस एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए ये मैंने जो बनाया है एप्लीकेशन, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा स्टेप बताऊंगा। ठीक है। तो ठीक है, तो मैं आपको उसके पहले मैं इसी टू इंस्टेंसेस क्रिएट करना सिखाऊंगा और एप्लीकेशन डिप्लॉय करना सिखाऊंगा। ठीक है। वो स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन। सो इसी टू इंस्टेंसेस होता क्या है कि इसी टू इंस्टेंसेस एक तरह का वर्चुअल सर्वर है। इसको बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। एक वर्चुअल सर्वर है जो AWS क्लाउड में रन करता है। ये इस AWS क्लाउड में आप इसे अपने अपनी मशीन की तरह सोच सकते हैं, जैसे लाइक ऑनलाइन हो, स्केलेबल हो। सो एग्जांपल जैसे आपका लैपटॉप लेकिन क्लाउड में हो, जैसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक एक एप्लीकेशंस, मतलब कहने का मतलब EC2 इंस्टेंसेस बनाने के लिए। और वहां पर क्या करेंगे, अब एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अमेजन AWS क्लाउड पे EC2 सर्च करना होगा आपको। और EC2 में आने के बाद इस ऑप्शन पे जाइए और लॉन्च इंस्टेंसेस पे जाइए इसके बाद। ठीक है। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम, जैसे कि इस इंस्टेंस का नाम दे दीजिए, जैसे कि अगर हम एग्जांपल हम नाम देना चाहेंगे स्प्रिंग बुट, कुछ भी। स्प्रिंग बुट आर्क टाइप ऑफ लाइक काइंड ऑफ सर्वर। ओके। एंड उसके बाद अगर हमको चाहिए उसका कि इमेज, हम इमेज चूज करना है, जैसे कि मान लीजिए एक वर्चुअल सर्वर बना रहे हो आप, और जहां पर आपको एप्लीकेशन रन कराना है, तो उसके लिए आप उस वर्चुअल मशीन, मतलब मान लीजिए अभी समझिए सिस्टम है, फिजिकल लैपटॉप है आपका, लेकिन आपको एप्लीकेशन रन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपको, राइट। तो प्रेफरेबल आप एक वर्चुअल सर्वर बना रहे हो, वेब सर्वर बना रहे हो। वेब सर्वर बोले या आप बोल सकते हो उसके एक इंस्टेंसेस मैं बोलूंगा, EC2 इंस्टेंसेस। वेब सर्वर इसका मतलब कि आपका एप्लीकेशन आपका वेब वेब ब्राउजर पे इंटरेक्ट करेगा, इसलिए वेब सर्वर भी बोलते हैं इसको। और इस पे क्या होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तो लेट इट बी इंस्टॉल कि हम उबंटू विंडोज जो भी इंस्टॉल करना चाहेंगे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रेफर टू बी लाइक आप लर्निंग पर्पस या कुछ डेवलपमेंट पर्पस या प्रोडक्शन में यूज करना चाहते हो तो मैक अधिकतर AWS अमेजन लिनक्स का यूज करते हैं, उबंटू का यूज करते हैं, रेड हैट का यूज करते हैं। ठीक है। अभी मैं 64 बिट का यूज कर रहा हूँ, ये उबंटू का, विथ डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस टाइप। सो अगर हमको इंस्टेंस टाइप चूज करना होगा तो हमें उस हिसाब से चूज करूंगा जो फ्री टेयर। मेरे एग्जांपल में टेस्ट अभी आप लोगों को सिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे अगर आप अगर प्रोडक्शंस में यूज करना है एप्लीकेशन, फाइनेंस बैंकिंग एप्लीकेशन में, तो वो अपना वो पेड सर्विसेज के लिए अपना इंस्टेंसेस यूज करेंगे। तो इंस्टेंस टाइप अभी फिलहाल मैं फ्री वर्जन टायर का यूज कर रहा हूँ। वो क्या होता है, टी थ्री माइक्रो माइक्रो आप यूज कर सकते हो। और उसमें की पेयर लॉगिन आप यूज कर सकते हो, जो भी आप यूज करना हो उसमें। तो हमें क्या करना पड़ता है इसमें कि आप जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो फ्री टीयर ऑप्शंस आप T3 माइक्रो यूज कर लो। ठीक है, जिसमें इंस्टेंस टाइप CPU रैम नेटवर्क परफॉर्मेंस डिफाइन करता है एग्जैक्टली। सो लैपटॉप मॉडल चूज करना हो, हैवी एप्स के लिए हायर स्पेसिफिकेशन यूज करना हो, तो उस कंडीशन में हमें यूज कर सकते हैं। अभी अभी उसके बाद अभी इसका की पेयर नेम एग्जांपल अगर हम बात करें तो कोई की पेयर नेम हम यूज कर सकते हैं, जैसे अपने अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर की पेयर बनाना है, एक मतलब एक डॉट पम फाइल बनता है जो कि हम लोग लॉगिन पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसे बिना की पेयर के हम लोग इंस्टेंस में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सिक्योर लॉगिन के लिए इंस्टेंस EC2 पे हमें क्या होता है, एक की पेयर वैल्यू बनाना पड़ता है। ठीक है। तो उसके लिए हम एक उसका नाम डाल देंगे, जैसे कि जो भी की वैल्यू का नाम हो, तो हम एक क्रिएट कर सकते हैं। उसका की पेयर का नाम होगा टेस्ट, नाम एग्जांपल टेस्ट की। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बना लूँ, अगर मैं टेस्ट की बना लिया तो RSA बेस पे होता है, या ईडी टू 25519 पे होगा। तो आप इस पे RSA मतलब एक पब्लिक एंड प्राइवेट की आपको एक की देगा, एक प्राइवेट की देगा जो आप अपने लैपटॉप पे या कहीं पर भी आपके प्रीमाइस पर स्टोर कर सकते हो, और उसका यूज कर करके आप EC2 इंस्टेंसेस पे कनेक्ट कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट RSA अधिकतर यूज करते हैं। ईडी
802.5511 इंक्रिप्ट, ये आपको मोड लेवल ऑफ इंक्रिप्शन देता है। अधिकतर ये कंपनियां इस पे मूव कर रही है, पहले आरएसए पे करती थी, अभी इस पे मूव कर रही है। ये स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन की प्रोवाइड करता है। तो अब बाई डिफॉल्ट पे भी मैं आरएसए पे जाऊंगा, ये पेड सर्विसेज पे भी आता है, ईडी 25519 है, तो मैं आरएसए पे यूज करना चाहूंगा इस पे भी। ठीक है, तो ये आप जैसे ही क्रिएट करते हो आप, ठीक है, तो एक आपको ये अब दिख रहा होगा डाउनलोड करके, ये टेस्ट की डॉट पैम, ये आपको जनरेट करके दे देगा ऐसा। और इसको आपको रखना होगा अपने सिस्टम पे, कहीं भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कहीं भी सिस्टम पे आप सेव कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको प्राइवेट की दिया जाएगा, आपको इंस्टेंस टू से कनेक्ट करने के लिए। आपको की पेयर का नाम यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद उसको आपको बाय डिफॉल्ट नेटवर्क मिलता है, ठीक है, जिसमें सबनेट मास्किंग बाय डिफॉल्ट यूज करना पड़ता है, जो कि आपको डिफॉल्ट सबनेट कहीं भी अवेलेबल जोन में मिल सके। उसको आप ऑटो साइन इनेबल आईपी कीजिए, जो भी ऐसा आईपी यूज करना हो उसको, जो उस आईपी पे यूज कर सके। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि एग्जाम डिफॉल्ट वीपी और सबनेट ऑटो सेलेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट ही। और ऑटो साइन अप चाहिए तो इनेबल करके रखो। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए अगर आपको वेबसाइट को कनेक्ट करना है या आप कंसोल को लॉगिन करना है एडब्ल्यूएस कंसोल को, तो आप इनेबल करके रखो इसको। सिक्योरिटी ग्रुप में दो तरह का, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप और सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब आप पहले से बना के रखे हो तो उसको सेलेक्ट कर लो आप। तो इसमें दो ऑप्शंस आता है, इसमें एस एस एच टी पी एस और एच टी पी करके आता है। एस एस एच मतलब सर्वर लॉगिन करने के लिए आप यूज करते हो, एस एस एच का सर्वर लॉगिन करने के लिए। अगर एच टी पी का यूज करना चाहते हो, अगर वेब ट्रैफिक के लिए पोर्ट 80 का यूज करते हो, तो एच टी पी पोर्ट 80 यूज करो। कस्टम टीसीपी, अगर एप्लीकेशन स्पेसिफिक आप एप्लीकेशन पोर्ट नंबर के हिसाब से एप्लीकेशन को रन करा रहे हो, तो 8080 यूज करते हैं, लोकल 8080 यूज करते हो, राइट, तो आप अपना हिसाब से पोर्ट बना सकते हो। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए मैं ऐसा ट्रैफिक बनाऊंगा। एक कस्टम आपको बाद में बनाऊंगा, कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाऊंगा उसके बारे में। ठीक है, स्टोरेज आप ले लो। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल हम बात करें कि डिफॉल्ट एसएसडी इसमें ईबीएस अगर आप देखोगे तो 8 GB आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, 8 GB दिया हुआ है इसमें। और आईओपीएस में स्पीड ऑफ डिस्क होता है एक्चुअली, स्पीड कितना है डिस्क का। इनक्रिप्शन डेटा सिक्योरिटी यूज किया हुआ है, तभी मैं फिलहाल मैंने यूज नहीं कर रहा, डेटा सिक्योरिटी इनक्रिप्टेड नहीं है। तो रूट वॉल्यूम में ओएस और ऐप स्टोर होता है इस कंडीशंस में। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैं लॉन्च करता हूँ, ठीक है, तो ये आप देखोगे नंबर ऑफ इंस्टेंस, कितने इंस्टेंसेस बना रहा हूँ उसका। चाहूँगा तो मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकता हूँ, लोड बैलेंसर के तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास स्पेस जो होता है फ्री वर्जन में आपका 30 GB तक होता है। तो इस हिसाब से हम लोग बनाते हैं इंस्टेंसेस। ठीक है, इस हिसाब से इंस्टेंसेस बन जाता है। और इंस्टेंसेस बनने के बाद क्या होता है, इसे दिखाता हूँ। तो एक इंस्टेंसेस इसका बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे इंस्टेंसेस आपका बन गया यहाँ पे। और इंस्टेंसेस बन जाने के बाद इस पे क्या हम लॉगिन करेंगे, राइट, मतलब ये लॉगिन करना पड़ता है इसमें, कि आप लॉगिन कर लिया, अपने इंस्टेंसेस बन चुका है। तो सबसे पहले हम कहाँ चेक करेंगे, फिर से EC2 पे जाते हैं। हम्म, अभी आप देखेंगे कि इंस्टेंसेस अभी कौन सा रन हो रहा है। इंस्टेंसेस बन गया, राइट, अभी रन नहीं हुआ है, इंस्टेंसेस क्रिएट हुआ है। करेक्ट, तो इंस्टेंसेस कैसे क्रिएट करेंगे उसका, जैसे कि इंस्टेंसेस बन चुका है तो देखेंगे, राइट, कि इंस्टेंसेस कौन सा है। तो लेट्स सी नाउ। Instances, get a server. Okay, so let's see, go to the instances. हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इंस्टेंसेस, राइट, मेरे ऑलरेडी बनाया हुआ था इंस्टेंसेस। सेकेंड, इसका कौन सा एग्जैक्टली, इसको देखेंगे। हाँ, तो मैंने ये बनाया अभी एग्जैक्टली। ठीक है, ये बनाने के बाद क्या है कि आपने, मैंने एक ऑलरेडी बना के रखा था। ठीक है, वो इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें आप, मैंने अभी जो बनाया इस नाम से बनाया था। ठीक है, अभी क्या होना कि हम जैसे ही इंस्टेंसेस बनाते हैं तो उस पे हम लोग उस पॉलिसी बनाते हैं, मतलब पॉलिसी लगाते हैं IAM रोल्स के हिसाब से। क्योंकि आप उस IAM पॉलिसी के लगाने से ही आपको पार्टिकुलर एक्सेस मिल सकता है, इसका पार्टिकुलर आपको इंस्टेंसेस पे एक्सेस मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम चाहेंगे और TCP कनेक्शंस भी देना है, 8080 करके पोर्ट इनेबल करना है, राइट, तो इनबाउंड रूल्स इसमें ऐड करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और 1 सेकेंड। हम्म, तो अभी आपको नीचे ऑप्शंस दिखेगा यहाँ पर, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में, हाँ, सिक्योरिटी पे आ सकते हैं। हाँ, तो इनबाउंड रूल्स आपको दिखेगा। इनबाउंड रूल्स अभी देखिएगा, वहाँ पर TC, ये किस चीज़ का बनाया हुआ है, ये अभी बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ SSH के लिए, 22 नंबर के लिए, सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स।
अभी इसको मैं लॉन्च करता हूँ, और इस पे आपको अगर आपको चाहिए तो एक बना सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप अलग से भी। परमिशन एंट्री है इसकी यहाँ पर। इसका सिक्योरिटी ग्रुप ये बना है। तो इसमें हम इनबाउंड रूल ऐड कर सकते हैं। इनबाउंड रूल में अगर चाहो, ऑलरेडी एसएसएस का है, तो मुझे एक और बनाना है, ठीक है। तो मैं एक ऐड रूल करूंगा जिसमें कस्टम टीसीपी बना रहा हूँ, और इसका पोर्ट नंबर डाल दूंगा कि मैं इस पोर्ट पे एप्लीकेशंस को रन करूंगा, ठीक है। कस्टम में कि कहीं पे भी IPv4 एक्सेस आईपी एप्लीकेशन यूज कर सके, कहीं से भी इसको यूज कर सके। ऐसे दिस इज नॉट गुड। इसको मैं इसको हटा भी सकता हूँ, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। उसके लिए मुझे कोगिंटो का यूज करना पड़ता है, जहाँ पर आपको कोगिंटो का यूज करते हुए, कोगिंटो मीन्स लाइक काइंड ऑफ AWS कोगिंटो रूल अप्लाई करना होगा, और यूजर नेम पासवर्ड ईमेल के थ्रू आपको इसको लॉग इन करना होगा। जनरली यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू इसके एप्लीकेशंस को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो OAuth के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका ऑलरेडी कोड मैं बाद में बताऊंगा, अलग चैप्टर में अलग वीडियोस में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्शंस डाल दो। ये आपका हो गया सच इनबाउंड रूल के लिए। इनबाउंड रूल के लिए, और ये हो गया आपका TCP। सॉरी, वन सेकेंड, स्मॉल हो गया। TCP इनबाउंड रूल्स के लिए, और इसको आप सेव रूल कर दो, ठीक है। इसमें इस इंस्टेंस के लिए आप हो गया, इसका नाम दे दो आप। SSH का है ये कस्टम TCP का, तो आप कस्टम TCP डाल दो। इसको डाल दो कस्टम TCP नाम से। इसमें आप SSH का डाल दो, SSH का नाम डाल दो, SSH पोर्ट, ठीक है। सेव कर दिया आपने। तो ये आपके एप्लीकेशंस की कनेक्टिविटी इससे होगी, मतलब सर्वर के लिए SSH के लिए, TCP से एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए। ये मैंडेटरी है, ठीक है। आपने उस इंस्टेंस पे लगा दिया एक सिक्योरिटी ग्रुप। अभी इंस्टेंस पे, EC2 पे इंस्टेंस पे जाइए आप, ठीक है। और IAM पॉलिसी पे जाइए आप, IAM पॉलिसी पे, और वहाँ आपको S3 का फुल एक्सेस देना पड़ेगा आपको एप्लीकेशंस पे, ठीक है। ये जरूरी है, क्योंकि ये एक्सेस देने के बाद ही आपका मेन एक्सेस हो पाएगा। मान लीजिए इस फोल्डर को एक्सेस देना है, किस नहीं देना है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमें तो वो TCP का, वो एप्लीकेशंस का आपको समझ में आ गया ना कि SSH और TCP कब यूज करना है, राइट। अभी जो मेन है, हमें उसको रोल्स वाइज देना, मतलब कि उस इंस्टेंस पे जाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, इंस्टेंस 2, सेकेंड, EC2 पे जाइए। अभी हाँ, इस स्टेप पे जाने के लिए, हाँ, IAM रूल्स चाहिए उसको, राइट। तो वन सेकेंड, इंस्टेंसेस, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप ये देखोगे इसमें कि सिक्योरिटी में दो आ गए रूल्स इसमें, और आउटबाउंड कितने इनबाउंड के रूल लगाया है मैंने। और इस पे जाता हूँ मैं, इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। सिक्योरिटी एक्शंस, हाँ, एक्शंस पे जाइए। इसमें सिक्योरिटी पे जाइए आप, और सिक्योरिटी में जाने के बाद मॉडिफाई IAM रूल, मॉडिफाई IAM रूल में जाइएगा आप। तो यहाँ पर आपको, आपने बनाया है जो, ठीक है, जो रूल, तो मैंने ये रूल बनाया है E2। इसमें क्या है, EC2 एक्सेस रूल्स बनाया है ऑलरेडी। इसमें एक रूल, एक रोल बनाया है, मतलब एक यूजर बनाया है, उसको रोल असाइन किया है। अब कैसा रोल असाइन किया है कि उसे वो पूरा एक्सेस मिल सके, किस इसका एक्सेस मिल सके, एक फुल S3 एडमिन एक्सेस का फुल मिल सके, AWS एक्सेस S3 का एक रूल मिल सके, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इससे क्या होता है, आपको समझने के लिए मुझसे बाद में कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं ये बता रहा हूँ कि इसको मैंने फुल एक्सेस दे दिया है, ताकि मैं AWS कंसोल पे जाके, मतलब उसके, आप जब कंसोल पे जाओगे तो जावा का वर्जन इंस्टॉल करोगे, ये सब चीज़ करोगे, या जार अपलोड करोगे, डाउनलोड करोगे, तो इस तरह के लिए एक फुल एक्सेस बकेट से ले सके, उसके लिए मैंने उसको एक्सेस दे दिया IAM रोल से, परमिशन।
आप लॉगिन भी करना चाहोगे कंसोल को, तो इस एक्सेस की जरूरत पड़ती है, आई एम एक्सेस की रोल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अभी मैं रोल असाइन कर चुका हूँ, अभी मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, तो मैं कनेक्ट यूज करूंगा। ठीक है। सब कुछ हो चुका है, मैं कनेक्ट करूंगा इस पे इंस्टेंस को, तो आप देखोगे। आपको एक कंसोल्स दिखेगा, जिसमें आपको इस कंसोल्स में आप दिख रहे होगे यहाँ पर, राइट। अब उबंटू का, अब मैंने आई एम रोल असाइन कर दिया है, मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी आप इसको कनेक्ट करना है, जिसमें हमने सारे रोल्स असाइन करने के बाद इसे कनेक्ट करना होगा, लेकिन कुछ कमांड्स रन करने होंगे, मतलब एक सिस्टम अपडेट यूनिक्स, ये उबंटू का है, तो हमें सूडो कोड का स्क्रिप्ट रन करनी होगी। जिससे क्या होगा कि हमें ये एप्लीकेशन पूरी तरह से इंस्टॉलेशन स्टेट में होगा, जावा भी इंस्टॉल करना होगा, और इंस्टॉल करने के बाद जार को हमें रन कराना होगा, जो जार एप्लीकेशन स्प्रिंग बोट का बनाया है इसमें। तो उसके लिए हमें कमांड चलाना होता है सूडो, जिसमें सूडो में हम लोग इसका एपीटी यूज करते हैं। एपीटी सूडो में जनरली, और या लिनक्स में अधिकतर यम यूज करते हैं, बाई यम। सूडो ऐप अपडेट अगर यूज करेंगे, ये सिस्टम अपडेट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके अपग्रेड करना है सिस्टम को, तो सिस्टम अपग्रेड करने के लिए सूडो अपग्रेड स्पेस माइनस, मतलब एक तरह से इस स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ठीक है। अभी सूडो एपीटी, इस सिस्टम अपग्रेड करने के लिए कमांड यूज करेंगे इसका। सॉरी, इसका ग्रेडेबल आ गया, सिंटेक्स गलत है। sudo apt अपग्रेड, स्पेलिंग गलत है इसका। तो ये अपग्रेड सिस्टम हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस इंस्टेंस पे जावा इंस्टॉल हो, मतलब जावा इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें उसका स्क्रिप्ट रन कराना होगा, sudo अपडेट और समथिंग। ये बेसिकली हमारे जितने भी लिनक्स हेडर्स हैं, टूल्स हैं, वो सब इसको आप सिस्टम पे अपडेट कर सकते हो इस कमांड से, जो मैंने पहले रन कराया। तो इसमें आप देखोगे लिनक्स के सारे जितने भी रिलेटेड हैं फाइल्स हैं, सब आ जाएंगे इसमें डिटेल में, इस सिस्टम पे, मतलब एक तरह वर्चुअल सर्वर पे। जैसे आप कुछ इंस्टॉलेशन लाइब्रेरीज करते हो, राइट, तो अपग्रेड सिस्टम अपग्रेड कर रहे हो विथ लेटेस्ट डिटेल्स, इमेजेस ले रहे हो, इमेजेस का सब कुछ वो आ गया। ठीक है। अभी मैं जावा इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा sudo sudo app इंस्टॉल ओपन जेडीके। मैं 17 यूज कर रहा हूँ, 17, अधिकतर 17 में यूज करते हैं जेडीके। ठीक है। तो ये मैं शायद गलत है, ऐप नहीं होगा यहाँ पर, sudo apt होगा। हम्म। तो यहाँ से जावा का वो वर्जन, जावा इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने जेडीके 17 इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली। मैंने आपका जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जिस जावा वर्जन के लिए यूज हो रहा है, आप इसका यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो डॉकर भी डायरेक्टली यहाँ डाल सकता हूँ, जो वर्जन का होगा यहाँ से ही पिक करेगा इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलरेडी उबंटू, तो एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, तो चाहे तो आप जावा का डायरेक्टली इंस्टॉल करो सिस्टम पे, लेकिन जावा मल्टीपल हो सकता है, तो उस कंडीशंस में आप डॉकर यूज करो, तो डॉकर स्पेसिफिक आपका कंटेनराइजेशन में आपका एप्लीकेशन रन करेगा। तो मैं आपको एक सिंपल पहले ये बता रहा हूँ, बाद में अगर होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हो ये वो कैसे होता है, वो इसका मैं एग्जांपल बता दूंगा। ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो चुका है, आप चेक कर लो जावा का वर्जन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ठीक है। ये ओपन जेडीके दिखा रहा है 17 वर्जन का। गुड। अभी मुझे क्या करना है, वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, तो मुझे AWS इंस्टॉल करनी होगी इस पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसका कर्ल बनाना होगा। उसके लिए मुझे अनशिप मोड में डालना होगा। ठीक है। कर्ल बन गया, उसके बाद में इस कर्ल कमांड्स को,
AWS CLI मतलब मुझे AWS CLI चला चाहिए यहाँ पर इस इंस्टेंस में, ताकि मैं अमेजन जो AWS का है ना बकेट से मैं कुछ भी उठा सकूँ, एक्सेस ले सकूँ। मुझे याद तो नहीं, मतलब मैं इसका भी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब अपने स्क्रीन शेयर नहीं होगा क्योंकि मैं सिंटेक्स टाइप करके कर रहा हूँ, तो स्क्रीन आपको दिखा नहीं सक रहा हूँ। ठीक है, ये आपका कर्ल कमांड्स यूज़ कर चुका हूँ मैं। इसका एक्चुअली यूज़ क्या है, हम लोग जिप जो भी फाइल है इसको अनजिप करेंगे अभी। AWS जो CLI यूज़ करना चाहता हूँ, ये AWS CLI यूज़ करने के लिए कर रहे हैं। तो हमें उससे ये क्या करना होगा, जो भी मैंने AWS जो बनाया है कर्ल को, उसको अनजिप करना होगा एक्स AWS क्लिप को डॉट जिप से। ओके, अनजिप नहीं हो रहा है इसका। AWS clip unzip AWS clip dot zip not find or open AWS dot zip। ओके ओके, तो इसमें AWS clip v2 है ना, AWS clip v2 से कर सकते हैं, सो ये सी गलत नाम से हो गया है। इसको मैं AWS इसको- हाँ, अब इसको मैं इस फाइल को यूज कर सकते हैं, जिप निकल रहा है। अनजिप AWS clip 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 है ना, सॉरी clip 2 है। ओके, सो यहाँ पर ये AWS क्लिप नाम से बनाया था मैंने कल, और उसको मैंने जो इंपोर्ट किया उसको मैं अनजिप कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे ही वो AWS के मतलब जो भी मेरी EXE लिनक्स की जो फाइल है कल की, वो आ गई मेरे पास CLI की जा। अब उसको मैं उसको इंस्टॉल करूँगा AWS CLI को। तो उसके लिए मुझे फिर से ये अनजिप करने के बाद मुझे इस AWS को इंस्टॉलेशन करना होगा। तो ये कमांड मैंने CLI को इंस्टॉलेशन करने के लिए यूज किया। वो क्यों करते हैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ताकि हम AWS S3 का डायरेक्टली कमांड रन कर सकें। ये CLI का जावा वर्जन के बाद तो आप लोगों को समझा ही होगा। AWS S3 का ये कमांड इसलिए यूज कर रहा हूँ, ये कमांड यूज किया ताकि मैं AWS S3 का कमांड यूज कर सकूँ इस कंसोल पे। ओके, so let's wait for it. It's just like unzipping everything, every like library, every information of the AWS. Once it is done, I'm going to install the AWS. ठीक है, ये हो चुका है अंजित। अब मैं इसको इंस्टॉलेशन करूंगा। तो ये क्या करेगा, AWS को इंस्टॉल कर देगा इस इंस्टेंसेस पे। हम्म, अभी हो चुका है इंस्टॉल। अभी हम AWS का वर्जन भी चेक कर सकते हैं, इंस्टॉल हो चुका है तो। ठीक है, इस वर्जन का आपको इंस्टॉलेशन हो चुका है 6.17। AWS का वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब भी क्या करना है हमें, जार मतलब आपका इंस्टेंस आपको मतलब ये इंस्टीट्यूट इंस्टेंस रेडी हो गया है जावा के साथ, सब कुछ इन्वायरमेंट रेडी हो गया। अब आपका माइक्रो सर्विस जो एप्लीकेशन है उसको आपको वहां से जार पिक करना होगा, जहां पर जार है। ठीक है, जहां पर जार है आपके एप्लीकेशंस का जार है। तो उसके लिए क्या करेंगे, AWS का कमांड यूज करेंगे। AWS पहले रन नहीं कर सकते थे क्योंकि मैंने वो सब कमांड के लिए ये कमांड रन मतलब यूज एग्जीक्यूट किया था पहले वाला। अब AWS S3 का कमांड यूज कर सकते हैं। और हमें क्या करना होगा, वो स्टोरेज लेना होगा जहां पर जार है आपका। तो मेरा जार ऑलरेडी इस पाथ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपके मैंने एक जार जो बना के रखा है एप्लीकेशंस का, मैंने API एंड पॉइंट के थ्रू क्रिएट करके, जैसे कैसे बताया था आपको कि जैसे ऑब्जेक्ट और
क्या बोलते हैं उसको, फाइल्स स्टोर करते हैं। तो मैंने एक जार्स भी एप्लीकेशंस के वर्जन बेसिस पे रख सकता हूँ। तो मैं एक जार का ऑलरेडी पाथ रखा हूँ, अपने जो भी आप डिप्लॉय करूंगा तो वहाँ स्टोर होगा मेरा, मैंने कोड लिखा हो। तो जो अपलोड होगा जार, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऑटोमेटिक, अभी तो मैं मैनुअली स्क्रिप्ट के थ्रू ही जार पिक करूंगा, बाकी मैं गिटहब एक्शन के थ्रू कोड पिक कर सकता हूँ सब जार को। तो ठीक है, अभी फिलहाल मैनुअली बता रहा हूँ कि इसको कैसे हम लोग पिक करेंगे इस पर्टिकुलर जार जार को, ठीक है। इसका एक पाथ जो है प्रोजेक्ट जार, आप देखोगे इस पाथ को हमें कॉपी करना होगा, और इस पाथ को कॉपी करके उस पाथ स्क्रिप्ट पे डालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें जो इंस्टेंसेस चला रहे हैं और AWS S3, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना होगा, कमांड चलाना होगा, CP कॉपी करो, और S3 से, जो भी जहाँ पर है S3 से, और उसका जार कॉपी करो। तो जार मेरा है, जार यहाँ है, तो उसका कॉपी करूंगा मैं, कॉपी लिंक, और एक सेकेंड, चार कॉपी लिंक, ठीक है। अभी मुझे पाथ मिल चुका है, जो स्काई ब्रिज मैंने जो बनाया है बकेट का नाम वहां पर है। और मैं एम्प्लॉय स्काई ब्रिज एम्प्लॉय से जो बकेट बनाया है वहां पर जा रहा हूँ। और ये जो है प्रोजेक्ट जार के अंदर मेरा है, और उसका नाम है स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर लैब जो भी है। तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा, उस जार को कॉपी कर सकता हूँ मैं यहाँ से। ये जाइए आप और इस जार को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसी इंस्टेंस 2 पे जाइए और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया। और ये कॉपी करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें कहाँ इसको रखना है इस जार को, ठीक है। तो ये होम पाथ के उबंटू में जाएगा, ठीक है। और जैसे हम इस पे एडिट करेंगे तो ये आपको जार जो है ऑटोमेटिकली आपको ये करने का मतलब ये जार रख देगा, मतलब डाउनलोड कर लेगा S3 बकेट से, अपने सिस्टम पे रख लेगा। और अगर हम होम पाथ पे जो अपना उबंटू फोल्डर में जार को रख चुका, डाउनलोड कर चुका है, तो इसके मशीन में आ चुका है, तो हम इसको अपने जावा के कमांड से रन करा सकते हैं, इस जार को राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ताकि हमारा एप्लीकेशन रन होगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने क्लाउड वॉच का भी यूज किया है लॉग इनेबल करने के लिए। और इसमें क्लाउड वॉच से क्या होता है कि आप लॉग्स चेक कर सकते हो रियल लाइफ में कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, आपको अगर कुछ जानना होगा तो मुझसे आप सेपरेटली पूछ सकते हो क्लाउड वॉच का यूज कैसे करते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो आप देखोगे कि आपका एप्लीकेशंस को, मैं इस जार को जो डाउनलोड हो गया वो रन कर रहा है अभी, इट्स लुकिंग गुड राइट। ये एप्लीकेशंस रन होने लगा, आप ये देखोगे आपका एप्लीकेशन जो है, इस ये एप्लीकेशन जो है आपका रन होने लगा पोटेटीटी पर, नाइस। तो अब आप एप्लीकेशंस को आप रन करा सकते हो, जो मैं अभी रन करा रहा हूँ, ठीक है। कैसे रन करा रहा हूँ, उस सर्वर पे जाओगे आप, एडोस पे आप चेक करोगे तो ये आपका एप्लीकेशंस पर्टिकुलर जोन पे रन करेगा, ठीक है। तो ये आपको चीजें, मैं आपको शुरू में बताया था कि ऐसे ये सब इसी 2 इंस्टेंसेस पे एप्लीकेशंस आप रन करा सकते हो एप्लीकेशंस को। और आपके जार भी उसी हिसाब से आपको बनाना होगा जार, और एप्लीकेशंस को रन कराना होगा। और जैसे ही जार बनाओगे तो उसका क्या होता है ना कि आप जैसे भी इंस्टेंसेस बनाते हो EC2 का, तो लोड बैलेंसिंग के लिए बनाते हो, तो मल्टीपल जब भी आप बनाओगे EC2 कंटेनर का इंस्टेंसेस, तो मल्टीपल बनाओगे तो और लोड बैलेंस होगा उस कंडीशंस में। और आगे के जाकर के मैं बताऊंगा लैम्डा का यूज कैसे करते हैं, पर यूनिट कोड ऑफ डिप्लॉयमेंट उसमें यूज करते हैं। और इसके लैम्डा के बाद अगर होगा तो मैं और भी बताऊंगा आप लोगों को, इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है क्यूबरनेटिस का यूज करते हुए इसमें, AWS में, तो कैसे यूज करना है, ठीक है। अब तक के लिए कुछ होगा डाउट तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और इसमें कुछ जानना होगा तो मुझे स्पेसिफिकली आप पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली इस चैनल फोरम पे आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ इसमें। थैंक यू वेरी मच, अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।